अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हो आज यू आई होप यू विल बी फाइन। मैं आपकी टीचर मैम साइमा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोरी। ठीक है, आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी बादशाह के नए कपड़े। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, वो उम्दा और नफीस कपड़ों का नहायत आला ज़ौक़ रखता था। इसे नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था। इसका महल तरह तरह के कीमती कपड़ों से भरा पड़ा था। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी रकूम खर्च किया करता था। बादशाह की एक आदत ये भी थी, वो जब कोई नया कपड़ा पहनता तो शहर भर में इसे पहनकर घूमता। सारा शहर इसकी एक झलक देखने के लिए जमा हो जाता और हर कोई इसके ज़ौक़ और लिबास की खूब तारीफ किया करता। ये सब सुनकर बादशाह के शौक़ में और इजाफा हो जाता। एक रोज़ भाई बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। एक रोज़ दो भाई बादशाह के दरबार में हाजिर हुए, बताया कि वो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। उन्होंने बेहतरीन रेशमी कपड़े का एक थान बादशाह की खिदमत में पेश किया और बताया उन्होंने ये कपड़ा बड़ी एरक रेजी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है। बादशाह ने इन्हें भारी कीमत देकर ये थान खरीद लिया और कहा, अगर तुम्हारे पास इससे भी अच्छी कोई चीज़ हो तो पेश करो। इस पर एक भाई ने कहा, हमारे वालिद ने हमें एक ऐसा कपड़ा बुनने का तरीका सिखाया है जो सबसे अलग और अनोखा है। हमारे अलावा ऐसा कपड़ा कोई नहीं बुन सकता। इस कपड़े की खूबी यह है कि इसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो नहायत दानिशमंद और बादशाह वक्त का कामिल वफादार होंगे। बादशाह इस अनोखे कपड़े के बारे में सुनकर बड़ा मुतजस्सिस हुआ। इसने दोनों भाइयों की फरमाइश की कि वो ये कपड़ा इसके लिए तैयार करें। इस बार दूसरे भाई ने कहा, जहाँ पना ये कोई आसान काम नहीं। इस कपड़े की तैयारी पर बड़ा खर्चा आएगा और वक्त भी बहुत लगेगा। अगर आप इस कपड़े की लागत का बोझ उठाने को तैयार हैं तो हम इसे बुनने के लिए तैयार हैं। बादशाह फौरन राजी हो गया। दोनों भाइयों को शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और वहीं इनके काम करने को कपड़ा बुनने की खड्डी लगा दिए। इनकी तलब करने पर हीरों और अशरफियों से भरे हुए संदूक इनके हवाले कर दिए गए। तो जितना चाहे पैसा खर्च करें, बादशाह की फरमाइश पूरी करें। अब रोज़ाना सुबह से शाम तक खड्डी चलती रहती। दोनों भाई काम में जुटे रहते। वजीर और दरबारी रोज़ाना मेहमान खाने में जाते और दोनों भाइयों की दिल जमी से काम करते देखते हुए बड़ी कोशिश करते कि इन्हें कपड़ा दिखाई दे, मगर इनमें से किसी को भी कोई भी कपड़ा देख ना पाता। उन्होंने भाइयों की कही हुई बात भी याद थी कि इस कपड़े को वही देख सकता है जो दानिशमंद और बादशाह वक्त का वफादार हो। अब कौन था जो नजर न आने को कहकर खुद को बेवकूफ़ और नमक हराम साबित कराता। लिहाजा कपड़ा ना देख पाने के बावजूद हर कोई बादशाह के सामने आकर कपड़े के हुस्न और दिलकशी की तारीफ़ों के पुल बांधता और कहता कि ऐसा कपड़ा आज किसी को नसीब नहीं जो हमारे बादशाह मौज़म के जिस्म की जीनत बनने वाला है। इनकी बातें सुनकर बादशाह और बेचैन हो जाता और अक्सर मालूम करता कि कितना काम बाकी रह गया है। दोनों भाई बड़े अदब से बताते कि बादशाह सलामत बहुत जल्द कपड़े तैयार हो जाएंगे। हम इसे सी कर एक उम्दा पोशाक बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। बादशाह के हुक्म पर इन दोनों भाइयों की खूब खिदमत की जाती। उम्दा पकवान खाते, नरम मुलायम बिस्तर पर आराम करते। बलाखिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि लिबास तैयार हो चुका है। बादशाह ने वज़ीर आज़म को मुआयने के लिए भेजा। वज़ीर आज़म को लिबास कहाँ दिखाई देना था, लेकिन पहले की तरह इसने फिर वापस आकर लिबास की खूब तारीफ़ की। बादशाह ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। इसने एक दिन मुकर्रर करके ऐलान कर दिया कि वो नया लिबास पहनकर अवाम के सामने आएगा। मुकर्रर दिन दोनों भाई बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने बादशाह को इस नए कपड़े की बुनी पोशाक पहनाई। ये काम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने बादशाह की खूब तारीफ़ की और कहा कि इन पर यह लिबास खूब फब रहा है। ये सुनकर बादशाह फूले न समाया। उन्होंने खूब इनाम और इकराम से नवाजा, रुखसत कर दिया। दोनों भाई खूब माला माल होकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब बादशाह अपने मुहाफ़िज़ों की फ़ौज लेकर शहर में गश्त के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जिधर से गुजरता लोग उसे हैरान होकर देखते और फिर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते। वो सारा दिन शहर की गलियों में गश्त करता रहा। इसने कई जगह खड़े होकर लोगों से पूछा कि नया लिबास कैसा लग रहा है। हर एक ने मुस्कुराकर यही कहा कि आप पर यह लिबास खूब जच रहा है। बादशाह ये सुनता खुश चला जा रहा था कि अचानक एक बच्चे की आवाज़ इसके कान पर पड़ी जो अपने बाप से ये कह रहा था, ये बादशाह सलामत कपड़े पहने बगैर क्यों घूम रहे हैं। बच्चे की बात सुनना था कि बादशाह सारी कहानी समझ गया। इससे बड़ा गुस्सा आया। इसके दरबारी महज अपनी दानिश और वफादारी साबित करने के लिए इसके सामने झूठ बोलते रहे।
اس نے فوراً کپڑے منگوا کر پہنے اور دونوں بھائیوں کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن وہ تو کب کے غائب ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے اپنے تمام خوشامدی اور جھوٹے وزیروں کو اور درباریوں کی چھٹی کرا دی اور ان کی جگہ سچ بولنے والے لوگوں کو وزیر بنا دیا۔ سچ ہے کہ کسی شوق کو اتنا سر نہ چڑھانا کہ لوگ اس کی آڑ میں آپ کو بیوقوف بنا جائیں، اور اسی طرح خوش آمدی تعریفوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ محض آپ کی خوشنودی کے لیے وہ ایسے بھی جھوٹ بول جاتے ہیں جو آگے چل کر آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کہانی سے آپ کو یہ سبق ملا کہ جو خوش آمد ہے وہ بری بلا ہے۔ تو نیکسٹ جو میں آپ کے لیے اسٹوری لے کر آؤں گی وہ ہے شہزادی اور مٹر کا دانہ۔ تو ویٹ کیجیے گا میری نیکسٹ اسٹوری کا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔